गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10वीं कक्षा के सभी छात्रों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आप जानते ही हैं कि पूरा विश्व और हमारा देश किस प्रकार इतनी बड़ी महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, जिसके कारण आप जानते ही हैं कि आपके विद्यालय बंद हैं और इसी वजह से हमें ये ऑनलाइन क्लासेस चलानी पड़ रही हैं और जिससे कि आपकी पढ़ाई ज़्यादा बाधित ना हो। तो बच्चों, आज पहले दिन आप लोग अपनी पुस्तक क्षितिज निकालेंगे और ये जो क्षितिज है इसमें काव्य खंड में जो हमारे पास पहला पाठ है पद, सूरदास के पद, ये देख लीजिए, सूरदास के पद। ये पाठ आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकों में ध्यान से देखेंगे और बच्चों, आज जो पहला पाठ है हमारे पास पद, वो सूरदास द्वारा रचित है और सूरदास ने ये जो पद लिखे हैं ब्रज भाषा में लिखे हैं। तो सबसे पहला पद आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें उस समय की घटना है जब कृष्ण भगवान मथुरा के राजा बन जाते हैं और मथुरा जाकर वह अपने राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक उसी समय जो गोपियां हैं वह कृष्ण भगवान का इंतजार करती हैं, उनकी प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन कामकाज में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण कृष्ण भगवान वापस ब्रज नहीं आ पाते और अपने एक परम प्रिय मित्र उद्धव को गोपियों के पास निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए, समझाने के लिए इस प्रकार का उपदेश देकर भेजते हैं। तो उद्धव एक उपवन में गोपियों से मिलते हैं और गोपियों को इस प्रकार का संदेश देने का प्रयास करते हैं, परंतु गोपियां जो कि कृष्ण भगवान के प्रेम में और भक्ति में डूबी हुई हैं, उन्हें इस प्रकार का जो ये संदेश है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसी क्रम में एक भंवरा वहां पर गुंजन करता हुआ आ जाता है और गोपियां सीधे सीधे उद्धव से वार्तालाप न करते हुए उस भंवरे को माध्यम बनाकर उनको उल्हाना देती हैं और इसी प्रकार से यह पूरा पद हम पढ़ेंगे आगे। बच्चों, अब आप इसमें देखें कि किस प्रकार से उद्धव गोपियों को समझाते हैं कि अब आप कृष्ण भगवान की भक्ति में, प्रेम में ज्यादा व्याकुल न हो और उनका ध्यान न करें। और जो कृष्ण भगवान हैं वो अब राजा बन चुके हैं और वो आपसे मिलने नहीं आएंगे, तो उन्होंने आपके लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का ही संदेश दिया है। तो इस पर व्याकुल होकर जो गोपियां हैं वो तीखे व्यंग चलाती हैं और एक व्यंगात्मक तरीके से वो कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम अत्यधिक बड़भागी मतलब भाग्यवान, तुम अत्यधिक भाग्यवान हो क्योंकि तुम लगातार कृष्ण भगवान के साथ रहते हो, इसलिए तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, और हमेशा कृष्ण भगवान के साथ रहते हुए भी अपरस मतलब अनछुए, स्नेह तगा प्रेम के धागे से तुम कृष्ण भगवान की भक्ति और प्रेम के जो स्नेह के तागे हैं उनसे अभी तक नहीं बंध पाए हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम या अनुराग
जागृत हो सका है। पुरीन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुरीन पात मतलब कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर अर्थात पानी के भीतर, पानी के अंदर रहता है, फिर भी ता रस देह न दागी, फिर भी उसकी देह पर, देह माने शरीर पर, रस मतलब पानी का एक भी दाग नहीं लगता, अर्थात वह पानी में डूब कर भी पानी उस पर नहीं लग पाता। उसी प्रकार हे उद्धव, तुम कृष्ण भगवान के साथ रहते हुए भी उनकी प्रेम और भक्ति के रस में अपने आप को नहीं डुबा पाए हो। दूसरा उदाहरण गोपियां देती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की जो गागर है उसको हम जब जल में डुबाते हैं तो और जल से उसको निकाल लेते हैं, उसके पश्चात उस पर भी एक बूंद पानी की नहीं ठहरती। तो उसी प्रकार हे उद्धव, तुम्हारे शरीर पर भी कृष्ण भगवान का जो प्रेम है, जो भक्ति है, उसका कोई भी दाग हमें दिखाई नहीं देता है। प्रीति नदी में पांव न बोरियो। गोपियां कहती हैं कि तुमने कृष्ण भगवान की भक्ति में अभी तक अपने पैरों को नहीं धोया है। जो उनकी प्रीति की, भक्ति की जो नदी है, उसमें तुमने अभी तक अपने पैरों को नहीं धोया है। दृष्टि रूप न परागी, और ना ही तुम उनकी रूप और सौंदर्य पर मुग्ध या मोहित हो पाए हो। अभी तक तुम्हारे हृदय में उनके लिए किसी प्रकार का प्रेम या भक्ति नहीं उपज पाई है। और सूरदास जी कहते हैं कि अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम अबला नारी हैं। अबला नारी मतलब हम जो है बहुत ही भोली और कमजोर, अबला मतलब कमजोर नारी हैं, और हम कृष्ण भगवान के प्रेम में बहुत अधिक व्याकुल हैं। गुड़ चाटी जौ पागी, हम उसी चींटियों के समान हैं जो गुड़ पर चिपटी रहती हैं, जो गुड़ पर लगी रहती हैं, और जब उन चींटियों को गुड़ से अलग करो तो वो मर जाती हैं। तो बच्चों, कृष्ण भगवान का जो प्रेम है वो गोपियों के लिए उस गुड़ के समान है जिस पर वो लगातार, जिसके साथ वो लगातार रहना चाहती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि अगर हमें इस गुण से, इस भक्ति रूपी, इस प्रेम रूपी गुण से अलग किया गया तो निश्चित ही रूप से हम मर जाएंगी, हम अपने प्राणों को त्याग देंगी। तो आप लोग ये जो मैंने पद अभी पढ़ाया है, इसका अनुवाद, इसकी व्याख्या संदर्भ सहित आप जो है अपनी कॉपी में करेंगे, क्षितिज की कॉपी में आप इस काम को करेंगे। धन्यवाद।